वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसका कारण और निवारण हम इस वीडियो में आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दूरदृष्टि दोष। इसमें लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि दूरदृष्टि दोष की परिभाषा है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब हम डालेंगे कारण। इसमें लिखेंगे इसके निम्नलिखित दो कारण हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। फिर दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। अब हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे कि दूरदृष्टि दोष कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने दूरदृष्टि दोष का चित्र बनाया है। अब हम आपको इसी चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो ये क्या है, रेटिना, और इसमें एक भाग है नेत्र लेंस। तो कह सकते हैं जो नेत्र लेंस है ये रेटिना का महत्वपूर्ण भाग है। अब इसमें क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष कैसे होता है। तो यहाँ पर निकट स्थित वस्तु जो है, यहाँ से जब किरण आती है और नेत्र लेंस से होकर गुजरती है, तो आप देखिए यहाँ से दो किरणें आ रही हैं और इस नेत्र लेंस से होकर गुजरती हैं और ये किरणें रेटिना के पीछे मिलती हैं, रेटिना के पीछे मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नेत्र लेंस है इसकी वक्रता अगर कम हो जाए और अगर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तो प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। पहला कारण क्या है कि जो ये नेत्र लेंस है इसकी अगर वक्रता कम हो जाती है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तो जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। यानी कि जो वस्तु है उसकी दूरी कितनी हो, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखिए, उससे आने वाली किरणें पहले नेत्र लेंस से होकर गुजरती हैं। तो जब नेत्र लेंस से होकर गुजरती हैं तो यहाँ पर नेत्र लेंस की अगर वक्रता कम हो जाती है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। और इसका दूसरा कारण होता है कि अगर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात जो नेत्र के गोलक का व्यास है अगर ये कम हो जाता है तो प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। यही कारण है कि जो आँख है इसमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। इस कारण 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अब हेडिंग डालेंगे दूरदृष्टि दोष का निवारण। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं उसके कि आप दूरदृष्टि दोष के निवारण के विषय में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दूरदृष्टि दोष का निवारण का चित्र बनाया है। तो ये देखिए ये रेटिना है और ये है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो है रेटिना का महत्वपूर्ण भाग होता है और हमने यहाँ पर नेत्र लेंस के आगे एक उत्तल लेंस लगा दिया है। जो नेत्र लेंस है उसके आगे क्या लगा दिया है, उत्तल लेंस लगा दिया है। अब क्या होगा, जब निकट स्थित वस्तु की जो किरणें हैं, निकट स्थित वस्तु की किरणें हैं ये सबसे पहले
उत्तल लेंस से होकर गुजरेंगी। जी हमारा उत्तल लेंस लगा है, सबसे पहले जो किरणें हैं ये उत्तल लेंस से होकर गुजरेंगी, फिर जाके यहाँ पर नेत्र लेंस पे पड़ेंगी। क्योंकि ये उत्तल लेंस क्या करता है, जो नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है उसको बढ़ा देता है और इसकी फोकस दूरी को कम कर देता है, जिससे जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बनता है। यानी कि जब नेत्र लेंस के आगे उत्तल लेंस को लगा दिया जाता है तब जो किरणें आती हैं सबसे पहले उत्तल लेंस से होकर गुजरती हैं, वहाँ से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पे आती हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो नेत्र लेंस की वक्रता कम हो गई है उसको क्या होता है, उत्तल लेंस बढ़ा देता है और फोकस दूरी को कम कर देता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। और क्या होता है कि जो अगर नेत्र के गोलक का व्यास कम हो गया है, अगर नेत्र के गोलक का व्यास कम हो गया है तो जो उत्तल लेंस है नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ा देता है, जिससे जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन जाता है। तो इसमें लिखेंगे दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूरदृष्टि दोष के कारण और निवारण के विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।